देखिए मैं विनम्रता से यही कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी की बातों का संज्ञान सरकार ले सकारात्मक तरीके से। विश्व के उन देशों से बात करें जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी, मौत से आंकड़े, गुजरात का भयावह दृश्य आया, दिव्य भास्कर गुजरात से प्रकाशित किया कि 13 मई का गुजरात से 1,23,000 मौतें हुई है। गुजरात की सरकार ने सिर्फ 4,000 मौतें दर्शाई है। नुपुर जी, ये इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों को क्षमा नहीं करेगा हिंदुस्तान के साथ ये दुर्व्यवहार करना बंद कर दीजिए। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे गुजरात के पुत्र, गुजरात के प्रधानमंत्री जी साइक्लोन में 7 लोगों की मृत्यु हुई। हाँ, प्रधानमंत्री जी का दायित्व है गुजरात जाए, मगर वाराणसी के पुत्र है। सब प्लीज, अब मैं बाहर निकलना चाहूंगी। अगर इस तरह से हम लड़ेंगे तो अब समझ में आ गया कि ये देश कोरोना से कैसे लड़ेगा। आपस में अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आप दोनों की बात खत्म करते हुए यहाँ पर बाकी मेहमानों को भी जल्दी से अजय आलोक आपका रुख करते हुए, क्या इस वक्त ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की कि एक साथ मिलकर इस कोरोना काल में कम से कम जो अदृश्य दुश्मन है उसका मुकाबला किया जाए? अगर आपस में हम इस तरह से लड़ेंगे तो इस दुश्मन को कैसे हराएंगे जो लगातार हमारे लोगों को मार रहा है? नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इसके लक्षण क्या आपको दिखे हैं? कांग्रेस पार्टी में इसके सिम्टम्स कभी नहीं दिखे, ना ही समाजवादी पार्टी में सिम्टम्स नहीं है लोग में। और खैर, अभी तो आपके राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के सामने अभय दुबे ने कह दिया कि कमलनाथ जी उनसे फोन पे कह रहे थे कि ये इंडियन कोरोना वेरिएंट क्या है। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? गलती की है, सजा मिलनी चाहिए। अरे झूठ बोलते हैं अभी आपके सामने बोला अभय दुबे ने, झूठ बोलना। अरे अभय दुबे जी, अभी आपने कहा कि कमलनाथ से कह रहे थे इंडियन वेरिएंट। देखिए, अभी टीवी में बोल के भटक रहे हैं। अभय दुबे एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। तीन लोग एक साथ। अभय दुबे प्लीज। अजय आलोक आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। अभय दुबे प्लीज, नुपुर प्लीज। ठीक है अजय सर, एक बार उनका भी तो सम्मान कीजिए ना सर। अभय दुबे, नुपुर, बारी किसकी? देश के लोग आप लोगों को देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे? अजय आलोक और शपथ पत्र में आपने कहा प्लीज अजय आलोक को बोलने दीजिए, बाकी लोगों की आवाज डाउन कीजिए। अजय आलोक जी, आपकी आवाज हम सुन पाएंगे, आपका वीडियो फ्रीज हो गया, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, देश ये तय कर चुका है कि हम कोरोना बीमारी को भी हराएंगे और इस 1 साल में, 1.5 साल में, पिछले मार्च से जो शुरू हुआ है, अभी 1 मई चल रहा है और आगे 3 महीने और चलेगा, इस काल में भी जितने लोगों की नकारात्मक भूमिका है ना, ये सब पॉलिटिकल कोरोना है। इन लोग का भी खात्मा होना तय है। करते रहिए, ये अपना काम कभी रुकेंगे नहीं, ये सकारात्मक हो नहीं सकते, इसलिए इनको जीतन राम मांझी का बयान सुना है अजय आलोक जी आपने आज? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है मैंने जीतन राम मांझी जी का बयान। और जीतन राम मांझी जी का बयान से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सरकार उन्हीं के साथ मिलकर चलाएंगे, ऐसे लोगों को क्यों नहीं खुद से अलग कर लेते हैं आप लोग? ना वो सरकार के हिस्सा है, वो एक सहयोगी है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उससे बिल्कुल सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। वो भी तो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, जो आपके विरोधी इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, हर एक की अपनी फितरत होती है, सबकी फितरत का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ ना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। जीतन राम मांझी का एक बयान आया था जिससे जेडीयू अपने आप को फिलहाल अलग करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर सीधे अब अनुराग भदौरिया आपका रुख करते हुए, क्या मौजूदा वक्त की जरूरत नहीं है कि एक साथ इस लड़ाई को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए? अगर आपस में ही हम बिखरे रहेंगे तो कैसे लड़ेंगे कोरोना से? बिल्कुल सही कह रही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो पॉलिटिकल कोरोना फैलाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, ये रुकना चाहिए। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसके ऊपर आरोप लगाते रहे, ये गलत है, क्योंकि सरकार उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और जिस तरह से कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही है और कोरोना की जो व्यवस्था सरकार को करना चाहिए तो सरकार करने में फेल है। अब जब सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो सरकार कहती है आप पॉलिटिक्स, आप लोग आपदा में अवसर खोज रहे हो। आपदा में अवसर कहाँ है भाई? अगर आपने आंख कान नाक बंद कर लिए, ऐसा कोई घर नहीं इस देश के अंदर में जिसके यहाँ मौतें ना हुई हो, और लगातार मौतें की संख्या कोई कम तो हुई नहीं है, बढ़ती जा रही है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। और सरकार इस पे इशू को डाइवर्ट करने के लिए कि कोरोना पे ज्यादा बात ना हो पाए या ब्लैक फंगस अपना पैर फंसा रहा है, वो भी उससे भी लगातार मौतें हो रही हैं, तो एफआईआर गेम इन्होंने शुरू कर दिया। कमाल की बात कर रहे हैं। सरकार ऐसी बातें कर भी क्यों सकती है? सरकार को तो बोलना चाहिए कि अभी एफआईआर गेम नहीं होना चाहिए, अभी गेम होना चाहिए, कैसे देश को बचाएं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे चुनाव कराती है, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे पंचायती चुनाव। इनके गलत फैसले, इनकी नाकामी, गलत नीति की वजह से पूरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान कोरोना में आ गया और कोरोना से हिंदुस्तान जूझ रहा है, वो ये लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, उसमें बात करो। आरोप लगाना चाहते हैं, आपको कोर्ट भी बोल चुका है, आप शुक्र की तरह है, की तरह मत बनिए, कान खोल कर रखिए। अगर कोई कह रहा सुनने की कोशिश कीजिए। हाईकोर्ट कहता है आपने राम भरोसे छोड़ दिया, एक तरफ हाईकोर्ट कहता है कि आपने नरसंहार किया है। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें। नहीं होने चाहिए, मैं तो मानूंगा उच्च न्यायालय से बोलूंगा। नकुल शर्मा पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया टीका लगवाया आपने नहीं लगवाया? फैसले की वजह से लगातार हिंदुस्तान जूझ रहा है, हिंदुस्तान की मौतें हो रही है। वो ये लोग राजनीति करने बैठे यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेने को गए नहीं और अपनी जिम्मेदारी न लेकर दूसरों पर जिम्मेदारी छोड़ दी है। कमाल की बात कर रहे हैं भाई। कर देगा इनको। अरे फिर यही चिल्लाते रहिए, वैक्सीन आप मंगा नहीं पाए, वैक्सीन का आपने ऑर्डर दिया था, हिंदुस्तान में वैक्सीन आ रही होती, लोगों को वैक्सीनेट हो गए होते। आपकी नाकामी आप दूसरों पर डालना चाहते हो, आपने वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा लिया? ठीक है, आप लोगों की बातों से समझ में आ गया कि मौजूदा वक्त में देश कहां पर खड़ा हुआ है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देश का ये दुर्भाग्य है कि जब हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना का मुकाबला करना चाहिए, और अब तो सिर्फ कोरोना ही क्यों, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इस तरह की नई बीमारियां लोगों को लगातार परेशान कर रही हैं, लोगों की जान जा रही है। उसके बावजूद इस देश में राजनीति है जो जाती ही नहीं। इसका क्या किया जाए? ये जो राजनीति का नया वेरिएंट कोरोना काल में भी दिखाई दे रहा है, इसको जड़ से खत्म कैसे किया जाए ताकि हम सिर्फ बीमारी से मुकाबला कर सकें, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।